सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद। सूची 2 राजधानी गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ऑप्शन 1। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की? उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के से भी नाम से जाना जाता है। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के, चिनाब के। झेलम के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ग्रीक यूनानी की लेखक द्वारा किसे अग्रमिज जेंडरमिज कहा गया? अग्रमिज या जेंडरमिज घनानंद को कहा गया यूनानी की लेखकों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? डेरियस दायर बाहुवन को ईरान के हखमनी वंश ने भारतीय भूभाग जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बनाया। हाइडे स्पीड या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच बितस्ता का युद्ध हुआ था। सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शासक बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्म नंद नंद वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन बी। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना और गया के जिलों को कहा जाता है। वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र को, कौशल अवध के क्षेत्र को, अवंती मालवा के क्षेत्र को। ऑप्शन 1। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन उदयीन द्वारा किया गया था।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजा, राज्य। प्रद्योत। प्रद्योत अवंती राज्य के शासक थे। उदयीन। उदयीन वत्स राज्य के शासक थे। और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल राज्य के शासक थे। और अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन 3। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था वह था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का दोनों नहीं, दोनों के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु का युद्ध वज्जी वैशाली के साथ रहा था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो वह था अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सिक्कों का प्रचलन भारत में 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैदजीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राज्य वैदजीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार ने किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती वत्स का तो किया था, लेकिन काशी का मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था शिशुनाग ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था।
मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृत्रथ ने की, यह सही है। महापद्मन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण की, यह भी सही है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ बनी, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये सब कथन सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह था मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये पांचों भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये तो था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं, ये प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिलवस्तु के शाक्य में थी, कुशीनगर के मल्ल में भी थी, वैशाली के लिच्छवी में थी। मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी यानी उग्रसेन कहा जाता था। डेरियस वन दायर बाहु ने 1516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसे 360 टैलेंट प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो निर्याकस तो था, एनासिक्रिटिस था, एरिस्टोबुलस वन भी था। सिकंदर के साथ हेरोडोटस नहीं आया था भारत। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ धनी व्यक्ति से है, नहीं धनी किसान से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टकूलक परामर्शदायी संस्था को कहा जाता था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। शौल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? मौर्य, नंद या गुप्त वंश या लिच्छवी वंश के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। महाजनपद राजधानी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अधिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है?
16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय करता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, ये तीनों रही। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो वह था डेरियस दायर बाहुवन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया? तो घानानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया था।